अमित भाई पैसे की बात कर रहे थे। मेरे को लेट से बहुत पैसा कमाना है, तो क्या पैसे को, वेल्थ को विजुअलाइज करना पॉसिबल है? और अगर विजुअलाइज करेंगे तो उससे पैसे आने में इफेक्ट होता है? देखिए, विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। और मुझे लगता है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है शायद, कि जब आप अवेयर हो उसके बाद आप विजुअलाइज करो। मतलब बेसिकली क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ आप महसूस नहीं कर सकते उसको आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और एक बहुत ही बड़े आदमी ने बोला, जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार। ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर उसको आप महसूस ही नहीं कर पा रहे ना, यहां नहीं लग रही ना वो बात, तो आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और विजुअलाइजेशन कुछ भी चीज को महसूस करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? बेसिकली जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप उस प्रोसेस में जाते हो, आप उस ट्रांस स्टेट में जाते हो जहां पर आप ये सोचना शुरू करते हो कि जब वो होगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पैसे मैनिफेस्ट करना चाहता है, जैसे किसी ने बोला कि मैं आज अपनी जॉब में ग्रोथ चाहता हूं, तो पैसे ज्यादा चाहता हूं, तो मैं इसको बोलूंगा कि चलो इस पूरे प्रोसेस को विजुलाइज करते हैं। अगर आप एक काम में या बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो तो आप जब विजुलाइज करोगे तो कोई भी इंसान क्या विजुलाइज करेगा? वो इंसान ये विजुलाइज करेगा कि मैं अपनी कंपनी में गया, और कंपनी में जब आज मैं अपने बॉस से बात कर रहा था तो मैंने उनको बातों बातों में बोला कि सर, आई नीड मोर मनी, मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और मैं काम भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मैं काम भी पूरी मेहनत के साथ कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे रेज मिले, मुझे इंक्रीमेंट मिले। तो मैं अपने बॉस के सामने ये बात रखता हूँ, और बॉस, क्योंकि वो मेरे काम से बहुत खुश हैं, बेहद खुश हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि हाँ यार बिल्कुल ठीक है, मैं एचआर से बात करके देखता हूँ, कल तक मैं तुम्हें बताऊँगा। अगले दिन मैं परफेक्ट बिफोर टाइम ऑफिस पहुँचता हूँ, और बॉस की तरफ जब मैं देखता हूँ तो बॉस मुस्कुरा रहे हैं। बॉस बोलते हैं मुझे कि यार अमित, या किसी को भी जिसका भी नाम है वो, कि यार बहुत सही बात है यार, मैं पहले तो एचआर को इतनी बार बोला मैंने कि किसी का ग्रोथ चाहिए और मना कर देते हैं, वो तुमसे मिलने के लिए रेडी हैं, तो एचआर से अगले आधे घंटे में एचआर से मीट करते हैं, तुम उनको बताना कि तुम्हें ग्रोथ क्यों मिलनी चाहिए, वो तुम्हें ग्रोथ देंगे। फिर अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कितनी ग्रोथ तुम्हें मिलनी चाहिए। फिर आधे घंटे बाद हमारी एचआर के साथ मीटिंग होती है। एचआर मुझे पूछते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है ये बीच में मिड ऑफ द ईयर क्या इंक्रीमेंट चाहिए तुम्हें, क्यों मांग रहे हो तुम इंक्रीमेंट? फिर मैं पूरे पॉइंट्स उनको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या अचीवमेंट किया, और मेरी सैलरी क्या है, और मैं क्या डिजर्व करता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि सर, हर साल मेरा जो इंक्रीमेंट है 10-12% हो रहा है, बट अगर मैं जॉब स्विच करता हूँ तो 40-50-60-70-80% तक भी मुझे हाइक मिल जाएगा, और मेरा काम भी वैसा। और मैंने उनको डॉक्यूमेंट दिखाया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, पूरी चीज़ें चल रही हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ, मैं उनको प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं उनको दिखाता हूँ कि मेरा काम कितना ज़्यादा है, मैं कितना, और मैंने हर काम में कितने अच्छे से परफॉर्म किया। जब मैं प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ तो एचआर मेरे को बोलते हैं, और मेरे बॉस बोलते हैं कि एक काम करो, तुम अपने जाकर काम करो, हम तुम्हें विल गेट बैक टू यू। तो मेरे बॉस एचआर के साथ मीट करते हैं, और वापस से जब जब सीट तक आते हैं उनको दोबारा से वापस बुलाया जाता है, और एचआर के रूम में जब हम बैठे होते हैं तो मुझे मेरी एग्जिस्टिंग सैलरी पर पूरे 50% का हाइक मिलता है, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल है। उन सभी के लिए जो ये सोचते हैं कि एग्जिस्टिंग कंपनी में इतना हाइक कैसे मिल सकता है, बट मेरे को पता है क्योंकि मैंने उसके लिए इतना सारा काम किया, तो मुझे वो मिलता है। वो मुझे एकदम इंक्रीमेंट लेटर दे देते हैं। इंक्रीमेंट लेटर लेने के बाद शाम होने के बाद मैं घर की तरफ जाता हूँ। घर रास्ते में मैं मिठाई शॉप से मिठाई लेकर जाता हूँ, और घर में एंटर करने के बाद सबसे पहले मंदिर में वो मिठाई चढ़ाता हूँ, और ये न्यूज़ मैं सभी के साथ, अपने परिवार में सभी के साथ शेयर करता हूँ। सभी बहुत खुश हैं, सभी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। फिर शाम को हम एक फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, एक छोटी सी पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और मैं बहुत 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 दिल से भगवान को धन्यवाद करता हूँ। तो जब भी कोई भी इंसान, जब उसे कुछ भी चाहिए, जब वो इस तरह से एंटायर पिक्चर, इसको बहुत सारी टेक्निक में बोला गया, मेंटल रिहर्सिंग बोला गया, इसको मूवी मेकिंग मेथड बोला गया, बट मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अपने सब जो आप चाहते हो उसको देखना शुरू करो, महसूस करना शुरू करो। जब आप उस विजुलाइज करते हो ना, तो आपके ना खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप वो महसूस करने लगते हो। और जब आप उसको महसूस कर रहे हो तो मतलब आप वहां तक पहुंच जाओगे, क्योंकि हर चीज जो आज तक हुई वो दो बार हुई है। पहले यहां हुई है, फिर उसका इन्वेंशन हुआ। अब थॉमस एडिसन जी ने ये सोचा था कि बल्ब बनाना है, ये नहीं सोचा था कि कुछ बना रहा हूं तो बल्ब बन गया, बिल्कुल भी नहीं। तो तो हमें भी अपने जीवन को एक गोल पहले देना पड़ेगा कि मैं लाइफ में क्या चाह रहा हूं।
जो मैं चाह रहा हूं मैं वो क्रिएट कर लूंगा। अब आप कोई पैसा चाह रहा है तो ये कर सकता है, कोई बिजनेस चाह रहा है, बिजनेस में ग्रोथ चाहता है, रेवेन्यू चाहता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी मूवी क्रिएट करे, पूरी कहानी। और ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए, ये कहानी इमोशंस की होनी चाहिए, भावनाओं की होनी चाहिए। कैसी फीलिंग है आपका जब वो हुआ, कंफर्मेशन होता है, सबसे पहले फोन करके आपने किसको बताया, महसूस करो ना। जिसको बताया उसको, उसने क्या आपको रिप्लाई किया, कैसे आपने उस हैप्पीनेस को शेयर किया, कैसे आपने जिसको भी भगवान गुरु जिसको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो, कैसे आपने ग्रैटिट्यूड दिया, धन्यवाद बोला, क्या तरीका आपने चुना। तो जब आप इस पूरे प्रोसेस को विजुलाइज करते हो तो मेरा ये मानना है बहुत स्ट्रांगली कि आप ना उस रियलिटी के सबसे ज्यादा करीब होते हो और आपने उसको महसूस कर लिया। अब रैस अपना काम करेगा। मैंने सेम तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, सेम तरीके से मेरी जो लास्ट जॉब थी, तो आई वॉज वर्किंग विद द कंपनी कॉल्ड बकाडी इंडिया। मैं वहाँ पर IT हेड था। मैंने सेम उस जॉब को मैनिफेस्ट किया था, ठीक आई थिंक 4 साल पहले। 4 साल पहले मैंने उस कंपनी के बारे में बात करके एग्जिस्टिंग कंपनी में मैंने इंक्रीमेंट लिया था, और ठीक 4 साल बाद आई वॉज देयर एज अ हेड IT, गुड़गांव में जॉब थी हमारी। तो मुझे लगता है कि स्पेशली इस केस में जब हम जॉब की बात करते हैं, मैं सभी लोगों को बोलता हूं, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं अलग अलग जगह पर, ईजिएस्ट टू मैनिफेस्ट इज मैनिफेस्टिंग अ जॉब। इससे आसान नहीं हो सकता। अगर आप अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या इंक्रीमेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो बेस्ट वे इज टू यूज द राइट मेथड, एंड आप उसको कर लेंगे।